यही नारद ऋषि यही सब कुछ लीला के संपादन करते हैं। पदुना अभी इस कलयुग में वही वह नारद ऋषि शिवाजी के रूप में महाप्रभु के लीला में शामिल हुए। रामलीला की मुख्य जो प्रकाश जो है, रामलीला की मुख्य प्रकाश जो है, ये नारद जी ही की लीला कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, किंतु श्रीवास जी की कथा स्मरण कर रहे हैं। एक समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में पधारे। चैतन्य महाप्रभु ऊंचे स्थान पर बैठे, सारे भक्त लोग महाप्रभु के सारी तरफ घेर करके बैठे। अकस्मात महाप्रभु कहने के श्रीवास, ये तुम बताओ तुम भक्ति मार्ग में कैसे आए? कि देखो, हर मनुष्य के जीवन यदि हम देखें, भक्ति मार्ग आने में कहीं न कहीं कुछ कारण रहता है। आप बताओ, इस भक्ति मार्ग में किस लिए आए, क्यों आए, वह संसार क्यों छोड़ के? हमारे गांव गए थे, ये आपके गांव में गए थे, हरिकथा सुनाया, आप सब अपने गांव छोड़ करके कितने लोग तो सुनते तो है, आपके वहां में कितने लोग सुना, किंतु आप अकेले आए और सब नहीं आए। मेरे कहने की तात्पर्य है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के लिए प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम कैसे भक्ति मार्ग में आए, वैष्णव कैसे बन गए, ये बताओ। पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार घर संसार छोड़ करके, यानी वैराग्य को होकर के, फिर ज्ञान वैराग्य आदि के पश्चात भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कैसे है, सुकृत अर्जुन चतुर्विधा भजते मां, ठीक से बोलो, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। यदि ये चार प्रकार के व्यक्ति के पूर्वजन की संस्कार व स्वीकृति रहे, तब तो वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन कर सकते हैं। चतुर्विधा भजते मां जना सुकृत अर्जुन। हे अर्जुन, आपको मैं बताता हूँ चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति मार्ग में कैसे आते हैं। पहले चार प्रकार के व्यक्ति क्या है? आर्त में जो संसार की स्वीकार में गतिभूत हो रहे, दुख कष्ट आदि भोग रहे, यदि उसके पूर्वजन में स्वीकृति हो तब वो भगवान की भजन करते हैं। संसार में कितने लोग दुखी है, भक्ति में नहीं आते। इसके उदाहरण देने को आर्तो, पहले आर्तो माने दुख कष्ट में पीड़ित जो हो रहा है, इसके बदल गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे। अगस्त ऋषि के अवज्ञा करने पर और अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जा हाथी बन गया। तो वही वह राजा इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बने। और इसी अगस्त ऋषि में उनके ऊपर कृपा भी हुई, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के समय वो गजेंद्र ही भगवान को पुकारा और एक पुष्प भगवान के लिए चढ़ाया।
श्रीमद् भागवत में गजप्रहार के युद्ध की कथा है, ऐसा वर्णन। आपको जिज्ञासु प्रश्न आदि जिज्ञासा आदि लेकर के लोग आते हैं, जिसके कहा जाता है आपको जिज्ञासु। हाँ, अरे एक स्वर्णकादि ऋषि लोग है, श्रीमद् भागवत में आप उनके नाम आपको जिज्ञासु। अर्थात अर्थजन धन संपत्ति प्राप्ति करने के लिए भगवान के भजन किसने किए? ध्रुव महाराज। राजपद प्राप्ति करने के लिए तो घर छोड़ा है, उनके विमाता ने ध्रुव के दिया पकड़ करके नीचे डाल दिया और इतने कहा दिया तुम राजा के गोद में बैठने के तब जो बनोगे जब मेरे कोख में तुम जन्म लो, और मेरे कोख में जन्म लेने के लिए तुम्हें श्री भगवान विष्णु की आराधना करना पड़ेगा। यही तो सुनिश्चित कर। और उस समय ध्रुव ने देखी दुखी होकर के रोने लगी, फिर जंगल में गए भगवत भजन करने के लिए। ये कथा प्रसंग है ध्रुव प्रसंग। आपको जिज्ञासु ज्ञानी चतुष्सम आदि ब्रह्मा जी से सारे विद्या आदि अर्जन करके फिर ज्ञान मार्ग में जाने मुक्ति के लिए प्रवेश किया, मुक्ति के लिए चेता। किंतु इसमें क्या दिखा रहे हैं, यदि पुरुष में सुकृति रहे तो वो भजन करता है। इसी गीता में भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजते मानुजना सुकृत अर्जुन आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चौपड़। अभी हमारे कथा प्रसंग आ जाए, विषय वस्तु क्या है? चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर एक दिन पूछा, श्रीवास तुम भक्ति मार्ग में कैसे आ गए, ये बताओ। आप लोग भक्ति मार्ग में कैसे आए, गौरी मार्ग में कैसे आए आप बताओ। कोई तो कारण होगा, नहीं ऐसे ही आ गए। क्या कारण है तुम्हारा? जीवन के लिए आलोचना करो, पर्यालोचना करो। आए कोई संसार में दुख से दुखित होकर के पीड़ित होकर के आते हैं, अभाव किसी न किसी कारण से कहीं विदा रहता है, भले ही वो अन्याय हो अथवा व्यतिरिक हो, सभी आते हैं, कारण रहता है। और उसके पीछे कहते क्या? सुकृति हो। चलो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी से यही प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम बताओ तुम्हें भक्ति मार्ग में कैसे आए, तुम्हारे भगवान पर कैसे विश्वास कैसे हो गया? उस समय श्रीवास ठाकुर का कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी है, स्वयं भगवान है, आप सब जानते हैं, तब लोक शिक्षा के लिए आप मुझे कुछ। उस समय श्रीवास जी बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे कि प्रभु मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु ब्राह्मण धर्म को मैंने पालन नहीं किया। ब्राह्मण के 6 प्रकार के कर्म होता है, जजन जजन अध्ययन अध्यापन दान प्रति है। मैं ये 6 कर्मों के पालन नहीं किया। मैं समस्त प्रकार की जो है दुष्कर्म आदि करने लगे, ऐसे भी कर्म नहीं है मैंने नहीं किया। ऐसे करते करते मेरा 16 साल बीत गए, 16 ईयर पास। एक दिन रात में मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण आ गए, तेजस्वी ब्राह्मण मेरे सपने में आए, और तेजस्वी ब्राह्मण उसे सपने में ऐसे और बार बार उंगली निर्देश करके मुझे कहने लगे
हे श्रीवास, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण धर्म पालन नहीं किया, तुम जानते हो इसके परिणाम क्या है? ऐसे बार बार उन्होंने निर्देश करके मुझे शासन कर दिया। अंत में वो ब्राह्मण कहने लगे, श्रीवास तुम जानते हो तुम्हारे आयु केवल रह गया 1 साल रहा। कितने साल? 1 साल। 365 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो। ऐसे कह करके वो ब्राह्मण दिव्य महापुरुष को अंतर्ध्यान हो गए। जब वो दिव्य महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए तो मेरा नींद है, और उस समय का ब्रह्म मुहूर्त भी था। क्या सत्य में लिखा गया, ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखे ना वो सत्य हो जाए। और श्रीवास ठाकुर कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुन करके मैं डरने लगा, मेरे सारे शरीर से पसीना टपकने लगे, शरीर कांपने लगे। क्यों? 1 साल 365 दिन के बाद मेरा मृत्यु। मैं इस बात को मैं अपना ही रखा, गोपन करके रखा, किसी को बताया नहीं। ऐसे करते करते मैंने एक दिन चिंतन करने लगा, क्या किया एक दिन मैंने एक अकस्मात एक बृहत नारदीय पुराण के एक श्लोक मैंने देखा, अकस्मात मुझे प्राप्ति हुई। उसमें क्या लिखा है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, हलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक को मैंने देखा और उसी समय मन में चिंतन करने लगे कि मैं नाम जप करूं, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं नाम जप कर और नित्य प्रत्यह मैं वो देवानंद पंडित की सभा में जाता था हरि कथा सुनने के लिए, और उस पंडित जी हरि कथा बोल रहे थे और श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ की, मैं भाव में आविष्ट हूं। ऐसे करते करते प्रथम स्कंद से लेकर के सप्तम स्कंद में जब प्रहलाद महाराज के चरित्र जब वर्णन करने लगे, और उस दिन मेरा अंतिम दिन आ गया, 364 दिन चला गया। कितने दिन आ गया? एक दिन 365 दिन। और उसी दिन ही देवानंद पंडित ये श्रीमद् भागवत की प्रहलाद महाराज के चरित्र कथा वर्णन कर रहे थे। मैं बालकनी में बैठा हुआ था, मैं मन मन चिंतन कर रहा था, आज मेरा अंतिम दिवस है। पश्चिम दिशा में सूर्य ढल गए, सूर्य के रश्मि लाल लाल आभा पश्चिम दिशा को मानो लालिमा में भर गए। मैं सोचा सूर्य डूबने वाला है और मेरे लिए जीवन की अंतिम है बस। उस समय मैंने इतना ही मैं सोच रहा था, अहो भगवान कैसे करुणामय है, प्रहलाद जी की कैसे रक्षा है। आप लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए, पहाड़ की चोटी में गिराया। रक्षा किसने किया? स्वयं भगवान। सांप के फनों पर उनको गिराया, किसने रक्षा की? भगवान ने रक्षा। मैं केवल एक प्रहलाद नाम के चरित्र को मैं स्मरण कर रहा था। ये देखो स्वयं भगवान प्रहलाद जी को कैसे रक्षा की है। मैं केवल यही चिंतन कर रहा था, प्रहलाद तो भक्त थी,
इसलिए भगवान उसके रक्षक है। और मैं तो जीवन में कोई भजन नहीं किया। 16 साल मेरे बीत गए। अभी कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। ये पहले जो ब्राह्मण मुझे सपने में आया था उसमें उनकी उम्र कितना था? 16 साल। अभी अंतिम साल हो गए 16 साल 17 साल। इसका पैसे आज अंतिम दिवस है? मेरे आंखों से आंसू आने लगे। प्रभु इतने समय मेरे सिर घूमने लगे। सूर्य दिन छिपने के साथ ही साथ मेरे सिर ऐसे घूमने लगे। मैं नीचे गिर गया। इसके बाद मुझे पता नहीं है क्या हुआ। फिर परवर्ती काल में मुझे पता चला ये मैं शरीर छोड़ दिया, मैं मर गया। और फिर मेरे मृत शरीर के जो मेरे परिवार के जन लेकर आए, किंतु फिर कुछ समय के बाद मेरे शरीर में पुनः प्राण आ गए। तो महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम स्मरण करके बोलो, जब तुम्हारी सिर जब घूमने लगे और तुम जब गलकनी से नीचे गिरा, कुछ स्मरण है उस समय क्या हुआ तुम्हारा? उस समय श्रीवास ठाकुर कहने लगे, प्रभु जो ब्राह्मण मेरे सपने में आए थे वही ब्राह्मण आकर के मुझे गोद में ले लिया। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम्हें बताओ वो ब्राह्मण कौन थे? उस समय तुम क्या चिंतन कर रहे थे? श्रीवास ठाकुर रोते रोते कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से आपके नाम मैं ग्रहण कर रहा था और आप ही मुझे गोद में ले गए। फिर आप ही मुझे प्राण संचार किया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास ये सत्य है, मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे सपने में मैं आया था और मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हें गोद में ले लिया था और मैं ही तुम्हारे हृदय में पुनः प्राण संचार किया। ऐसे से सुंदर शिवाजी की कथा भी बन है। कोई महापुरुष के चरण में एक बार आ जाए, महापुरुष के आत्मसात कर लेते। शिवाजी जी के अनेक जीवन चरित कथा शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य काव्य, चैतन्य चरित ये समस्त ग्रंथ में महाप्रभु की अनेकों दिव्य अलौकिक लीला कथा और उनके परिकर के भी कथा भी वर्णन है। श्रीवास जी महाप्रभु की कैसे सेवा आदि करते थे। विशेष करके महाप्रभु के प्रति श्रीवास जी कैसे प्रेम प्रति आदि रखते हैं। कल मैंने कहा श्रीवास जी के कनिष्ठ पुत्र हैं मध्य रात्रि में देहांत हो गए और उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे। समस्त भक्त लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे और दूसरी कक्षा में उस मृत पुत्र के लेकर के माताएं रो रही। श्रीवास जी कीर्तन मंडल से बाहर आए और उसमें तो माताओं की कहने लगे, देखो आप लोग यदि ऐसे रोते रहो, रोने से महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा और महाप्रभु के नाम संकट में बाधा हो ये मैं सहन नहीं कर सकता। यदि आप लोग ऐसे रोते रहो तो मैं ही स्वयं गंगा में जाकर के
छूट जाती है। इस प्रकार श्रीवास जी सारे माताओं को सांत्वना दिया। जब तक चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन चलते रहे, कोई शब्द ना कहे। कुछ समय के यह चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते करते अकस्मात श्रीवास जी ने पूछा, श्रीवास तुम्हारे घर में कोई ऐसे की कुछ हुआ, अमंगल हो, अननी हुई? श्रीवास जी कैसे दीनहीन होकर के कहने लगे, प्रभु आप साक्षात भगवान, आप साक्षात नाम प्रभु, नाम और नामी आपके स्वयं अभिन्नत्वात् नाम नामी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री हरि, और श्री हरि ही आज हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। जहां पर श्री हरि और श्री हरि नाम साक्षात रूप में विराजमान है, तो वहीं पर अमंगल कहां से हो सकता है? जिनके नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाए। नाम लेते ही भवसिंधु सुखाएं। श्रीवास ठाकुर जी कहने लगे, प्रभु घर में अमंगल कहां हो सकता है? महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास तुम छुपा मत, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारे गृह में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, कहने लगे, प्रभु आपके दिए है वस्तु और आप ही ले, जो वस्तु आप दिया वही आप ले, इससे दोष क्या है? हाँ? देखो श्रीवास ठाकुर ने डायरेक्ट नहीं कहा ये मेरे पुत्र मरे। श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा? आपने ऐसे कोई धन दिया था, आपने वो धन को ले लिया। भगवान ही दाता और भगवान ही ग्रहिता लेते देते। पुत्र धन आपने दिया, तात्पर्य क्या है? श्रीवास ठाकुर ने यह कहने लगे, प्रभु आपने तो पुत्र धन दिया और आप ही पुत्र धन ले, इसे दोष क्या है? महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे मृत पुत्र के कक्ष में मैं जाता। देखो चैतन्य महाप्रभु उस कक्ष में गए जिस कक्ष में श्रीवास जी के मृत पुत्र जो है, तो महाप्रभु स्वयं उनके छाती पर हाथ रखा और आगे के साथ ही साथ वो बालक जीवित हुए और उनके पूछा, तुम कहां चले गए? बालक ने क्या उत्तर दिया? कहा, प्रभु आप जहां से जीव को लाते हैं और जहां आप जीव को भेज देते हैं, वहीं पर उनसे मैं आता हूं और वहीं मैं चला जाता हूं। तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण, तुम्ही सर्वे सरेश्वर तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण। जीवों की जन्म मृत्यु किस किस से कैसे होता है? भगवत इच्छा से। हम लोग काल में कहते हैं, हम लोग सब एकत्रित हो रहे थे यहाँ पर, ये कैसे हो? भगवत इच्छा से। और भगवान की इच्छा हो जाती है जब सब हम बिछोड़ जाते हैं। इस संसार में जीव एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। माँ मुंह में फंस जाते हैं, ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है? सगे संबंध आदि नाना प्रकार माया जाल में वो फंस और उसी में वो माया जाल में एक दूसरे समय आने पर चले जाते हैं, उसके जो वो रोते रहते हैं। किस जन्म के कौन माता पिता था? श्रीवास जी के पुत्र ने कहा, प्रभु ये मेरा कौन जन्म के माता पिता थे? इस जन्म में जिसको आप माता पिता सोच रहे हो, इसी जन्म में आप भी, आप किसी की जन्म में उनके ही माता पिता थे, आप भूल गए क्या बात है? आप इसको समझिए।
श्रीवास जी के मित्रपुत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सुंदर सुंदर शिक्षा दी। श्रीमद् भागवत की कबीर देवी की संवाद में जितने भी कथाएं हैं, सारे कथाएं श्रीवास जी के मित्रपुत्र के मुख से ही सुनाए। देखो इस संसार में श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहे हैं। कल मैंने भी कहा था, एक गुच्छ घास ले ली, घास की बर्दी जो है और उसके नदी के जल स्रोत में छोड़ दिए। कुछ समय वो सारे घास जो एकत्रित होकर चलते रहे, चलते जाए और इसके बाद वो सारे घास क्या हो जाए, बिखर जाए। कोई पूर्व दिशा, कोई पश्चिम दिशा, कोई उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा निकलती। और कुछ समय चलते चलते कुछ घास जो है तीर पर लग जाता है, कुछ घास दूर चले जाते हैं, कुछ घास जो है महासमुद्र में जाकर के मिलित हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता है। नदी प्रवाह जन कष्ट लगे तीरे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहा। बाढ़ के समय बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके नदी में गिर जाता है और इतने स्रोत होता है, करंट होता है, वो बड़े बड़े पेड़ को भी लेकर के महासमुद्र की तरफ ले चले जाते हैं। और वो जब कहाँ विलीन हो जाते कौन जानता है। उस समय दो एक कोई घास हो व पेड़ हो नदी के तट पर और समुद्र के तट पर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जी महाकाल समुद्र में सब विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते हैं नदी प्रवाह जन कष्ट लागे तीरे। उसी प्रकार कोई जीव इस संसार में आ जाता है, फिर मातृगर्भ में जन्म लेते और मातृगर्भ से जन्म के बाद और फिर धीरे धीरे अपने सारे संसार के संबंध में वो संबंध जोड़ लेते हैं। किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बहन, किसी के पति पत्नी, बस संबंध जोड़ लेते हैं। और कोई आगे चलते, कोई पीछे चलते, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही साथ में दोनों जाते हैं। मृत्यु कब किसके पास आ जाए। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के मित्रपुत्र के द्वारा यह प्रमाण कराया। प्रभु दैत्य प्रभु दास प्रभु पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम कभी उच्च स्तर में चले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं और फिर पाप आदि कर्म आदि के द्वारा नीचे लोक में चले जाते हैं। कभी राजा बन जाते हैं और कभी फकीर बन जाते हैं। इस संसार में ये तो इसी बीच में हम लोग एक दूसरे से माया मोह में पड़ जाते हैं। और इसके पश्चात बालक ने कहा, प्रभु आप मुझे कृपा करें, आप जिस स्थान से मुझे ला उसी स्थान पर भेजें। इसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर श्रीवास जी के पुत्र के द्वारा जगत को शिक्षा दी है। इसलिए कहते हैं अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति वरुण संधान। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सब माया मोह की छोड़ दे करके एकमात्र कृष्ण भक्ति के अनुसंधान करते हैं, वही बुद्धिमान है। श्रीवास जी की कथा भी सुंदर है, अनेकों कथाएं हैं।
शिवाजी गीत प्रत्यह श्रीमद् भागवत के महाअध्यापक होने पर भी, श्रीमद् भागवत के महाअध्यापक होने पर भी देवानंद पंडित भागवत से भक्तिहीन थे। देखो क्यों भागवत कोड़ी मरे और भागवत कोड़ी जप करे। भागवत तो सभी पढ़ते हैं, किंतु भागवत की मूल अर्थ कभी भी नहीं जाना, तो हम उसको अधोगति हो जाता है। इसे कहता है भागवत कोड़ी केह मरे और भागवत कोड़ी केह करे। अद्वैतवादी मायावादी ये लोग भी तो भागवत पढ़ते हैं, करते कि नहीं करते? किंतु भागवत पढ़ करके सार क्या निकलते हैं? सब ब्रह्म जीवा ब्रह्म, इसके बाद विचार करते रहते। इसलिए देवानंद पंडित भागवत के महाअध्यापक होने पर ही भागवत से भक्तिहीन थे। एक समय शिवराज पंडित देवानंद पंडित की भागवत गाथा श्रवण करने के लिए गए। उस समय देवानंद पंडित रास पंचध्याय की कथा श्रवण करा रहे, विशेष करके गोपी गीत के बारे में कीर्तन कर रहे थे। देवानंद पंडित बहुत सुंदर सरस भाषा में ये भागवत पाठ करते थे। और उसी समय में श्रीवास ठाकुर पहुंचे, और जब ये शुद्ध कथा जब कीर्तन करने लगे, रसमाधुर की कथा, भीष्म की रुक्मियों की विरह कथा जब वर्णन करने लगे, और श्रीवास ठाकुर सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके निकट रहने वाले जो श्रोता जो थे, तो कहने लगा कि कहां से ये पागल आ गए, हम इनकी कथा में बाधा दे। जिससे सभी लोग श्रीवास ठाकुर की निंदा भी करने लगे, ये कहां पागल आ गया, इतने सुंदर कथा हुई और ये पागल आकर के रोना शुरू कर। देवानंद पंडित सुने किंतु उससे प्रतिवाद नहीं किया है। इससे भक्त के चरण में अपराध हो गया। इसे भी लिख रहे भक्तराज श्रीवास भागवत श्रवण करके प्रेम में उन्मत्त हो गए, वो क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन करने पर देवानंद के पाखंडी छात्रों ने उनकी सभा में बाहर निकाल दिया। देखो, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत वही अनुसरण कर सकते हैं जो भक्त भागवत की पहचानते हैं। यही शास्त्रीय विचार है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समय प्रभुपाद के एक शिष्य कहने लगे कि मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूं। उस समय वहां पर एक सुंदर भागवत के प्रवक्ता थे, पंडित थे, उसके नाम क्या था? व्याकरण की जो है बहुत नाम क्या आचार्य देव को जैसे बोले व्याकरण के जो टाइटल जो मिलते हैं ना संस्कृत की, तो भागवत के एक एक श्लोक के जो है अनेक प्रकार के व्याख्या भी करते थे, क्रियान्वित करते शब्द धातु शब्द आदि के द्वारा एक एक शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार करते थे। उसके नाम कैसे कोई आचार्य देव ऐसे नाम कैसे। प्रभुपाद के पास वो गए, कहने लगे मैं आचार्य देव होगा तो जैसे नाम
आचार्य मान जो भागवत जो क्या बोले इस संस्कृत में जो टाइटल होते हैं इसमें आचार्य टाइटल होते हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ भागवत सुनने के लिए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहने लगे वो भागवत के भर नहीं जानते। तुम भागवत सुनना चाहते जाओ, है बगीचा में वो वैष्णव दास है उनसे भागवत सुनो। तो कहने लगे वो वैष्णव दास तो भागवत तो पढ़ते ही नहीं, वो तो संस्कृत के ज्ञान नहीं, वो केवल बगीचा में घास उखाड़ते हैं। वो भागवत क्या है? प्रभुपाद कहने लगे नहीं, वह वैष्णव दास वो भागवत की ज्ञाता है। ये कहता है जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण है। भागवत किसे पाठ कर श्रवण करना चाहिए? जो संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरण में आत्मसमर्पण किया। भक्त भी जो आदर करते हैं वो भागवत जानते हैं। इसे कहता है एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है। गौरकुंड गोसाई महाराज कहते हैं भक्त भागवत के जीवंत भागवत। जीवंत भागवत को तात्पर्य क्या है? स्वयं आचरण के द्वारा ही भागवत के सारे वस्तु की जो प्रकाशित करते हैं उसे कहा जाता है जीवंत भागवत। इनका वैष्णव इसे कहता है जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तबे तो जानी मत तुम्हें सिद्धांत। इसलिए देवानंद पंडित ने अपने छात्रों को ऐसा करने पर भी माना भी नहीं किया, जिससे उसका वैष्णव अपराध हो गया था। एक नहीं बोलने पर अनुमोदन कर दिया। मौन धारण क्या मतलब क्या? मौनम सम्मति लक्षण। देवानंद पंडित तो कुछ नहीं बोले, किंतु उनके पाखंडी शिष्य ने क्या किया? शिवास ठाकुर जैसे महाभागवत, उत्तम महाभागवत, और उनको उस सभा से अनादर करके बाहर निकाला। इसलिए उनके अपराध हो है। बाद में सौभाग्यवशत पुलिया में वक्रेश्वर पंडित के संग प्राप्त होने से देवानंद पंडित महाप्रभु के तत्व को अवगत हुए और अपने वैष्णव अपराध के लिए अनुतप्त हुए। इसके बाद उन्होंने ही श्रीमान महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। ब्रज जिला में यह नंद महाराज के सभा में पंडित थे, जिसे कहें ठाकुरी मुनि थे। इसी प्रकार वर्णन हो रहा है। महाप्रभु क्या नहीं किया, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? उनके भागवत को फाड़ दिया। देवानंद गोविंद मठ में देखिए ना, है महाप्रभु ने क्या भागवत पाठ करते? जो भक्त के पहचानते नहीं है, भागवत क्या पाठ करते? इसलिए भक्त के हम चरित्र, भक्त की महिमा हम समझें। और किस प्रकार के भक्त है? जे जमान वैष्णव चिनिया भैया आदर करी में जब जो जिस कैटेगरी के वैष्णव है उसी के उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए। उत्तम भागवत के कनिष्ठ समझना और कनिष्ठ भक्त के उत्तम समझना, ये दोनों ही अपराध मूलक हो जाता है। इसलिए कौन कैसे भक्त है उसकी भी हमें जानना चाहिए। इसलिए उपदेशामृत में वर्णन कृष्ण जी जसतम मनसादे दीक्षा शिक्षित प्रतिष्ठ सुस्वा भजन विक्रम अनन्न नाम सुन्न है हिरम इसी तो संकल्प कृष्ण जी जसतम मनसादे जो एक बार कृष्ण नाम जप करते हैं
उसके भी सम्मान करो, मन मन में आदर करो, है? अपराध लक्ष्यहीन गाय कृष्ण नाम मने दे करिए आदर। अपराध नहीं होकर के कोई नाम जप कर रहे हैं, उसके भी मन मन आदर करो। कृष्णेति जस्तगिरी तम मनसा दृत। क्यों? अभी सद्गुरु प्राप्ति नहीं हुआ, केवल 4 नियम को पालन करके भगवत नाम कर रहे हैं, अभी दीक्षा मंत्र आदि नहीं दिया। ठीक है? कृष्णेति जस्तगिरी तम मनसा दृत। दीक्षा गुरु से जब दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते तब उनको क्या करो? उनको भी मन मन प्रणाम करो। क्यों? अभी तो दीक्षा लिया, किंतु अभी तक उनकी संबंध ज्ञान नहीं हुआ, इसे चित शब्द के द्वारा वर्णन करते। कृष्णेति जस्तगिरी तम मनसा दृत। दीक्षा प्रणाति जब संबंध के साथ भगवत नाम ग्रहण आदि करते हैं तब उनको क्या करो? प्रणाम करो। दीक्षा कृष्ण मनसा दीक्षा चेत प्रणति शुश्रूषा भजन विक्रम अनन्य निंदादि सुन्नम। किसके सेवा करो? जो समस्त प्रकार निंदा वंदना से दूर रहते हैं। कहा न निंदा बड़े कृष्ण कृष्ण बड़े। निंदादि सुन्न हृदय सिर संगत। ये ऐसे से भागवत के संग कृष्ण जी जब से भी तम मनसा दिए दीक्षा से प्रति इष्ट सुसुस्वा भजन विक्रम भजन विक्रम। भजन में वो दक्ष एक्सपर्ट तो परफॉर्म भजन है साथ और सुसुस्वा भजन अनन्य अनन्य निंदादि जो हृदय इसी संग लब्धा जो सदा सर्वदा अष्टकामी लीला में डूबे हुए हैं, ऐसे उत्तम उत्तम महाभागवत की भाव प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करो। मैं तो संक्षेप में बताया, इसमें उपदेशामृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या में बहुत सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार वैष्णव की संज्ञा में करना है। कौन कनिष्ठ अधिकारी कैसे, मध्यम अधिकारी क्या है, उत्तम अधिकारी क्या है। फिर कनिष्ठ के भी 3 प्रकार की कनिष्ठ दिखाए। कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम। मध्यम भी 3 प्रकार के, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम। और उत्तम भागवत भी 3 प्रकार है, उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम भागवत। हम किसके संग किसको करें? किसके संग? बोले उत्तम भागवत के संग करना बहुत कठिन है। जैसे गौरदास बाबू जी महाराज उत्तम उत्तम महाभागवत गंगा के तट पर रहते थे, मिट्टी खाते। एकादशी 3 दिन उपवास है। फिर बाबा जी महाराज थोड़ा माधुपुरी लीजिए, बोले आज एकादशी है। दूसरे दिन बाबा जी महाराज माधुपुरी लीजिए, बोले आज एकादशी। तीसरे दिन बाबा जी महाराज माधुपुरी लीजिए, बोले आज एकादशी है। 3 दिन एकादशी। और जिस दिन एकादशी और उस दिन बाबा जी महाराज चावल दाल सब्जी खाने लगे। कभी कभी उत्तम भागवत की वही जो बाहर की जो उत्तम समझ नहीं पाए, कैसे भाव में डूबे रहते हैं। उत्तम भागवत की लक्षण सत्य में दिखाए, भावों की तात्पर्य भी दिखाए, कैसे जो उत्तम भागवत है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा कि मैंने गौरदास बाबा जी से इतने इच्छा प्रकाश की जो उनसे दीक्षा लेने के लिए। क्यों? केवल उनके वही त्याग वैराग्य देख करके नहीं, उनके बाहर की जो त्याग वैराग्य देख करके मैंने इतना नहीं कहा कि मुझे दीक्षा लेना है तो गौरदास बाबा जी महाराज से ही लेना।
है? बोले क्यों? भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अपने आप को जीवन कहीं नहीं लिखा, मैंने देखा ये भक्ति गोरखदास महाराज के हृदय में भक्ति कहां तक पहुंची। इसलिए कहते एक आर्टिकल है, आप लोग पढ़िए, वैष्णव चिरिते हुई। क्या लिखा गया? वैष्णव क्यों जानना पड़ेगा, कौन कैसे वैष्णव, वैष्णव के लक्षण क्या है, कौन कैटेगरी कौन वैष्णव है? मध्यम भागवत की हम संगत आदि के बारे में वर्णन करते हैं। मध्यम के लक्षण क्या होता है? ईश्वरे तदुनिषु बालिषु नीरसु प्रेम मैत्री कृपा इच्छा जपरोति स मध्यम। मध्यम भागवत में ये 4 लक्षण, ईश्वरे तदुनिषु बालिषु नीरसु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा का दोष उत्तम भागवत में नहीं होता। उत्तम भागवत को देखते हैं सभी भगवान के भजन कर रहे हैं, कोई भजन नहीं करता, सभी भजन। इसलिए उत्तम भागवत कृपा नहीं करता। वही उत्तम भागवत जब मध्यम भागवत के भाव में आ जाते हैं तब वो कृपा करते हैं। ऐसे माधुर्य कामिनी ग्रंथ में वर्णन, मध्यम भागवत में ये 4 जो लक्षण है, कृष्ण क्या बोला? प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम रखते सबके, प्रीति रखते, प्रेम, मैत्री, मित्रता रखते हैं, प्रेम और मैत्री। वो मित्रता भी 3 प्रकार की है। मैत्री युक्त मैत्री, कृपा युक्त मैत्री और कौन सा है? सेवा युक्त मैत्री। ये 3 प्रकार मित्रता है। मित्रता प्रेम मैत्री कृपा, वो सबकी कृपा करते हैं। प्रेम मैत्री कृपा, उपेक्षा, उपेक्षा के लिए जो भागवत विद्वेषी, वैष्णव विद्वेषी, साधु निंदु, उनको क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। किंतु इसलिए कहते हैं मध्यम भागवत की संग करना ही श्रेष्ठ है, उसमें हमारे कल्याण होता है। क्योंकि उत्तम भागवत के संग करने के जाए कभी उनके भाव हम समझ नहीं पाते। क्योंकि कभी उत्तम भागवत क्या समझ, सदा सर्वदा प्रेम में डूबे रहते, अष्टकामी लीला आदि में स्मरण में डूबे रहते। एवं तद सप्रिणाम कृत्वा जतानुरागो विद्युच्चै हसति अधो रोदति लोटी गायन उन्मादवत् नृत्यति लोकवाच्य। सिन्नम स्वस्वामी रथंगपानी जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत् नृत्यति लोकवाच्य। इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये समस्त लक्षण दिखाई पड़े। कभी उद्दंड होकर के नृत्य करते हैं, कभी रोते हैं, कभी धूल पर लोट-पोट खाते हैं। क्यों? कभी विरह और कभी मिलन की स्मृति आती है। कृष्ण की जब मिलन लीला स्मरण आ जाता है तो वो हंसते रहते हैं, और कृष्ण की जब विरह लीला आदि स्फूर्ति होता है तो वो रोते, फुट-फुट करके रोते रहते हैं। ये उत्तम भागवत की होने के लक्षण है। उत्तम भागवत की कैटेगरी भी देखा है, भगवत पार्श्वदेह प्राप्त उत्तम उत्तम भागवत, उत्तम महाभागवत, भगवत पार्षद देह प्राप्त। इसके उदाहरण दिया कौन? नारद ऋषि, नारद ऋषि के उदाहरण दिया। और भगवत पार्षद देह प्राप्त
निर्धुत प्रसाद, जिससे समस्त प्रकार से यह बाधाएं सब कुछ चला। सुखदेव गोस्वामी पाद की बात, ये भी उत्तम भागवत है। और फिर मूर्छित कषाय, ये मूर्छित कषाय का उदाहरण दिया गया जब नारद ऋषि दासी पुत्र होकर के जन्म लिया, उनके उदाहरण है। क्योंकि सब तीनों जो है उत्तम भागवत है। किंतु उत्तम भागवत में 3 कैटेगरी भी बताए, उत्तम 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 मध्यम उत्तम कनिष्ठ। ऐसे उत्तम भागवत के दर्शन भी हो जाए तो हृदय में आपके प्रेम संचार हो जाए। जब प्रवेश मनोजित अवैध कृतम दैवान विरह कातर आजुभाव पुत्री की कर्म करो भी नहीं तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो उसमें सुतम कोई बात कहने लगे, ये दोनों आदि ऋषि सुनो, मेरे गुरुदेव कोई संबंध नहीं थे, मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल के दौड़ने लगे हैं। जिन्होंने परीक्षित महाराज के भागवत कथा श्रवण कराया, इसे जंग प्रबंध मनते तो एक उत्तम, उनके किसी प्रकार जन्म संस्कार किसी प्रकार संस्कार नहीं हुआ। 12 साल के बालक के भांति हिष्ट पुष्ट सुंदर शरीर है और जटाजूट वेश है, आजानु लंबित बाहु है, कंजल लोचन है, अर्ध प्रस्फुटित कमल के भांति जिनके आंख विकसित है, अर्धमुद्रित अवस्था। और जंगल में गए, जंग पड़े मुनि मुनि अवैध वृत्तम दलिपायन विरह कातर हुआ। और उनके पीछे उनके पिता व्यासदेव जी हा पुत्र करके दौड़ रहे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद ने एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा है। और व्यासदेव जब कहने लगे हा पुत्र, और उनके प्रदीप धनी वृक्ष आदि से धनित होकर के क्या आने, काकस्य पुत्र है, कौन तुम्हारे पुत्र है? और सुखदेव गोस्वामी पाद जब चलने लगे, निकट में एक सरोवर था जिसमें जो है महिलाएं जो है अप्सराएं जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे। सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, उनकी कोई विकार नहीं, और उसके पीछे उसके वृद्ध पिता व्यासदेव जी और उनके देखते ही वो समस्त अप्सराएं पानी से उतर करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किया। इसको देख करके व्यासदेव ने एक प्रश्न पूछा, मेरे 16 साल के बालक नंगे धड़ गए, वो चले गए, अत्यंत की कोई विकार नहीं है, और मैं वृद्ध हूं, अब तुम लोग मेरे बेटी का बात है, इतने छोटे, और मैं भी वृद्ध हूं, मेरा सारे बाल सफेद हो गया है, झुरी पड़ गया मेरा शरीर है, और मुझे देख करके आप लोग ऐसे संतुष्ट क्यों? इसके भी प्रश्न के उत्तर वो समस्त महिला ने अप्सरा भी दिया। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, देखो सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में वर्णन हो रहा है, जिसको कहा जाएगा निर्धुत कषाय के उदाहरण के, ऐसे उत्तम महाभागवत है। बोले जिनके दर्शन करने के साथ ही साथ वृक्ष आदि प्रेम में द्रवीभूत हो गए। टीकाकार वर्णन करते, सुखदेव गोस्वामी पाद जब जंगल में प्रवेश करने लगे, बोले सुखदेव गोस्वामी पाद की अंग की गंध
अथवा हवा से, शरीर की हवा से वृक्ष आदि में मानो प्रेम संचार हो गया है। और वृक्ष से वो जल बिंदु यानी उनकी भी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही। वृक्ष भी द्रवीभूत हो गए प्रेम जिनके दर्शन से। पहले उत्तम भागवत किसको कहते हैं? चैतन्य भागवत, चैतन्य चैतामृत में जहां दर्शन है आई से कृष्ण प्रेम, केवल दर्शन करने के साथ से कृष्ण प्रेम हो जाता है। ऐसे ऐसे उत्तम भागवत की वर्णन शास्त्र में लिखी, जहां दर्शन है आई से कृष्ण। इसलिए चैतन्य चैतामृत वर्णन तখন हमारे कहना नागमिल जन्म है। उस समय के महाप्रभु के समय जब मेरा जन्म हो गया, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, महाप्रभु इतने दूर चले गए, माने लोगों के द्वारा ऐसे महाप्रभु घिरे हुए थे। महाप्रभु के दर्शन करना बहुत दुस्साध्य था। हजारों लोग महाप्रभु की चारों तरफ घिरे हुए। कहाँ दर्शन बोले, जिन लोगों ने महाप्रभु के दर्शन किया उनके हृदय में प्रेम संचार किया, और उसी लोग के जो दर्शन किया उसके भी प्रेम संचार। जहां गुरु दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम है। महाप्रभु ऐसे ऐसे भावों की प्रकट किए। इसलिए तो कहा गया महाप्रभु के किसने कहा गया, नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम में गौरवती से नमः। रूप सनातन जब पहली बार रामकेली गांव में महाप्रभु से मिले, दांतों में तिल की कला है, घास जो है दबा करके, और रूप सनातन झूल पर लड़ और यही मंत्र उन्होंने किया। नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौरव से। महावदन महाप्रभु जिनके दर्शन देकर के सबको पवित्र करना और सबके हृदय प्रेम संचार करना। इसलिए तो कहा गया कहोना हमारा कहना नागमिल जन्म। मेरे ख्याल से एक प्यार है इस तरह जैसे भी हो, पहले उस समय यदि मेरा जन्म हो जाते तो साधन भजन करने की करेगा नहीं, केवल दर्शन से ही प्रेम करना। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाठ के बारे में बताया है, जम पर्यंत मनते तो अवैध वृत्तम द्वैपायन विरह कातर आत्मभाव पुत्रे की कर्म करो भी नहीं। वृक्ष आदि भी सुखदेव गोस्वामी पाठ के दर्शन करके अथवा सुखदेव गोस्वामी पाठ की अंग की हवा स्पर्श प्राप्त करके देखो कैसे उनके प्रेम संचार करना। भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया, नाम तो भूल गया मैंने। एक राजा थे, बहुत भजन साधन किया, और भजन साधन करने के पश्चात उनके दिव्य शरीर भी प्राप्त हुई। फिर वैकुंठ से उनके लिए दिव्य रथ आ गया। वैकुंठ के दूत जो है उन्हें दिव्य रथ में बैठाया और कहने लगे आप ये दिव्य रथ में बैठे, आप चले। तो वो महाराज ने किया कि दिव्य रथ में बैठे, और वो वैकुंठ दूतों के बोले देखो जहां पर नरक है उस नरक की तरफ मुझे ले चलो। बोले तो आप तो वैकुंठ में जाने वाला है? बोले मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। देखो वो वैकुंठ के दूतों ने किया कि उस राजा की जो है दिव्य रथ में तो बैठाया, और नरक तो बहुत दूर है, और उसके नरक के आसपास होते हुए जब चलने लगे और नरक के सारे द्वार अपने आप खुल गए और नरक से सारे जीव मुक्त होकर के चलने लगे।
जम दुगना देख करके डर गई। फिर क्या होगा? अकस्मात नरक के सारे दरवाजा अपने आप खुल गए। जैसा कि कोरोना हुई ना, कोरोना में क्या किया, कुछ कैदी के अपने आप उसको छोड़ दिए। आप फिर टीवी में देखे होंगे ना, बोले एक कोरोना आके सब मर जाएगा, छोड़। तो देखा कि नरक के सारे दरवाजा अपने आप खुल गए और सारे पापी लोग चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ की तरफ चले गए। एक पुराण की कथा उन्होंने बताया। बोले सभी द्वारपाल में जाकर के जब महाराज जी कहने के महाराज ये जितने भी पापी थे सब मुक्त हो गए, चतुर्भुज धारण करके। देखो चतुर्भुज धारण करके सब वैकुंठ की तरफ जा रहे। तब जब महाराज ध्यान लगाया, फिर क्या बात हुई? तब उसने जब महाराज ने ध्यान से देखा, क्या वही राजा जो भजन करने के उनके उनकी अंग की जो गंध हवा जो लगा, उस हवा से नरक की दरवाजा भी अपने आप खुल गए और उनके अंग के गंध से हवा से सारे पापी लोग मुक्त होकर के भगवत धाम में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे शास्त्र में वर्णन। बोले इसलिए कहते हैं तो भक्त के हम किसी प्रकार की संग करें उससे आपकी फल प्राप्त होता है। इसलिए बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाठ कर साधु संघ की महिमा वर्णन कर रहे हैं, आप पढ़िए उसको। अंतिम चक्का में सनातन गोस्वामी पाठ सत्संग की महिमा वर्णन कर रहे हैं। कई 30-25 जो है पेजों में केवल सत्संग की महिमा वर्णन किया है सनातन गोस्वामी का। बोले कई ऐसे संत महात्मा मिल जाए केवल उनकी दर्शन से ही हमारे क्या हो गया, सब मुक्त हो गया। भजन साधन तो बहुत दूर की बात है। इसे कहते हैं दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गंगार परस हुई पश्चात पावन और दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे। ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा के दर्शन हो जाए, उनकी अंग शरीर की गंध स्पर्श हवा आपके शरीर में लग जाए, आप भी समस्त प्रकार के पाप से मुक्त होकर के साक्षात भगवत धाम प्राप्त करें। ऐसे सुंदर वर्णन है। बोले ऐसे कैसे संभव है? बोले इसी की कहा देता है अभी तर्क के द्वारा युक्ति नहीं होता। बोले संत महात्मा सब संभव है, असंभव संभव करते है। इसमें तो बहुत सत्संग की महिमा शास्त्र में दिखाया है। संत चाहे क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। चाहे तो अच्छे नहीं, क्या विश्वास नहीं चाहिए। विश्वास से मिलाए वस्तु करके बहुत दूर, विश्वास हो तो होगा। अनेक कथा है। एक संत महात्मा, एक नया संत महात्मा दीवा रात को पाठ करते थे, भागवत पाठ करते थे, पढ़ते थे, ज्ञान मार्ग में डूबे हुए थे। एक दिन नारद ऋषि के पास आ गए, तो वो ज्ञानी साधु कहने लगे, बोले आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। बोले भगवान से मिले ना? तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान जो है ये देखो एक सुई है ना, एक सुई के जो छेद है, उस सुई के छेद देखिए, बोले हाथी लेकर के सुई के छेद में घुसा रहे हैं और हाथी बाहर आ रहे हैं। क्या बोला, समझ में आ रहे? नारद ऋषि ने कहा ये भगवान क्या कर रहे हैं? वैकुंठ में बैठ करके एक सुई ले लिया और एक सुई में एक बड़ा हाथी को जो है छेद में घुसा और हाथी बाहर आ गए। तो ज्ञानी साहब कहने लगे पागल है, ऐसे भी हो सकता है? और वो फिर नारद ऋषि और वो क्या बोलते हैं मुची है, मुची जानते हैं जो जूता सिलाई करते हैं, और वो सदा राम 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 जप करता था।
उन्होंने पास आकर के जब आए तो उन्होंने ये कहा कि भगवान क्या कर रहे हैं? बोले यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुई के छेद में हाथी को घुसा रहे, हाथी बाहर आया तो सुन करके वो प्रसन्न हुए। अहो भगवान कैसे पूर्ण तात्पर्य कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम जो समर्थ भगवान इतिवाच भगवान उसी की कार्य है। किंतु इसमें क्या विश्वास नहीं चाहिए, केवल शास्त्र आदि पढ़ करके विश्वास नहीं होता है। विश्वास होता है एक पूर्वजन के संस्कार सत्संग आदि के द्वारा विश्वास है। इसलिए कहते विश्वास करिए भाई कर्म सेवा, विश्वास के द्वारा कोई कर्म प्राप्त होता है, तर्क के द्वारा नहीं है। और सब वस्तु आप शास्त्र युक्ति के द्वारा समझ पाएंगे ये भी संभव नहीं है। तर्कात अपदिष्टनात् तर्क के द्वारा आप विषय वस्तु के कभी आप स्थापित भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा कि आप शास्त्र अध्ययन मत करो, किंतु शास्त्र सिद्धांत तो उसी प्रकार है। इसलिए भक्ति रख सिद्धर ऋषि माने आर्टिकल में सुंदर करके लिखा गया, पढ़िए आप उस आर्टिकल को। ये संत महात्मा की संगत की प्रभाव कैसे, साधु संग की प्रभाव। आप हमारे सनातन गोस्वामी पाठ कर रहे हैं, यदि साधु भी विषय कथा भी बोले तभी बैठे बोले भगवत कथा बोले तो हम कथा बोले तो भागवत बुरी कथा बोलती ही हम बैठ करके फायदा क्या, घूम करके आते मंदिर में चले जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई मंदिर को नहीं छोड़ा और सब मंदिर में पानी चला दिया। हाँ हम लोग देखा ना, हम मथुरा में रह रहे थे, एक माता जी आ रही थी सुबह बिल्कुल 4 बजे ये रामेश्वर मंदिर है ना, वहीं से शुरू कर देते थे बात। इनके पास एक लोटा था, सुबह 3 बजे गंगा जी केवल जमुना में स्नान करती थी और स्नान करके लोटा भर करके पानी डाला और उनके एक कटोरी था, उसमें चावल है, सिंदूर है और क्या क्या सब रखते हैं। ये रामेश्वर मंदिर से आरंभ करके बेलपियार के पूरा वो जो क्या बोलते हैं बरगद के पेड़ में क्या कहते हैं, पीपल के पेड़, चारों तरफ घूम घूम करके 10 बजे 11 बजे घर आ गए। सारे मंदिर जितने भी काली गणेश दुर्गा शिव किसी को छोड़ते नहीं मैं किसको छोड़ू, कहते हैं ना बोले एक के छोड़ दो जिसके दुख होता है। हम तो किसके दुख देना नहीं चाहते, कोई कहते नहीं, कहते भाई देखो हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, कितने दयालु है, सबको सुख कर देना चाहते। सब जगह पानी, थोड़ा थोड़ा पानी और सिंदूर लगा दिया है और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं चावल और ये ले जाते हैं, अरे सफेद वाला जो मिठाई है बतासा अरे बतासा होते ब्रज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रज में, अरे इलायची दाना के छोटा छोटा होता है वो सब बस सब के पानी चल रहा है। आज की काम हो गया देखा मेरे कहने के तात्पर्य ये भक्ति नहीं है, भक्ति की जो है है। इसलिए मकसद जब महाराज जी कार्य बोले हमें कोई तत्व सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे करें ऐसे ही करते रहे, नहीं शास्त्र सिद्धांत है। लाइट भी चलेगी फिर आगे इसलिए शास्त्र सिद्धांत के साथ भजन सिद्धांत बोले चित्ते जहाँ ही के कृष्ण लागे शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश करना, तब चित्त स्थिर होगा,
तब हम धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। बोलो श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे